जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे फिर से मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। जो चीज़ें जारी हैं वो जारी हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। सर्किल लिमिट घट रहा है, लगातार घट रहा है। जो बड़े कह लीजिए लार्ज डील हैं वो ट्रेड अभी भी हो रही हैं, अभी भी बड़े बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेचे खरीदे जा रहे हैं। तो वो चीज़ पहले से ही है। प्रमोटर ने रही सही कसर जो है उसको पूरी कर दी थी। अभी मैं बताया था आप लोगों को कल कि प्रमोटर ने शेयर बेचा है। कई बल्क डील पहले से ही हो रही हैं और अभी भी बल्क डील हो रही हैं। तो अभी दिक्कत में है, और जो मैं लेवल बताया था लगभग लगभग अब मान के चलिए कि उसके पास में ही पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी दूरी है, लेकिन फिर भी यही अगर रहेगा तो वहां पे भी चला जाएगा। 25 रुपये 58 पैसा करेंट प्राइस ट्रेड करा है मैग्लेनिक का। 5% का इसमें लोअर सर्किल लगा है, तो इससे तो आप लोगों को ये चीज़ पता चली गया होगा कि आज इसका प्राइस बैंड रिवाइज होकर 10% से 5% हो चुका है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये इशारा दिया था, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई जो भी है एडवांस में मैं बता देता हूँ, जो जितना बताने के लिए इजाज़त है यूट्यूब पे। नहीं तो कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, भले ही पता हो मुझे खुद ही। तो 20% से जब 10% हुआ तब भी मैं आपको बता दिया था कि सर्किल लिमिट भी इसका घट सकता है, तो घट गया। उसके बाद फिर से मैं कल भी अभी आप लोगों को बोल रहा था, नहीं है तो वीडियो जाके वेरीफाई कर लीजिएगा कि सर्किल लिमिट अब इसका 5% भी हो सकता है। क्योंकि यह जो है सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल हो गया है शॉर्ट टर्म से निकल के। और ये भी बताया था कि शॉर्ट टर्म के एसएम के लिस्ट में जाने के बाद भी अगर जो है यह गिरावट जारी रखता है तो इसको लॉन्ग टर्म में डाल दिया जाएगा। तो वो भी हुआ, प्राइस में 5% पे आ ही गया। अगर अभी भी इसमें यही सर्किल लगता रहेगा 5-5% का, तो आगे 2% भी होता है, क्योंकि ये भी एक सर्किल लिमिट होता है, ठीक है ना। फिर बोलो कि क्या ये लास्ट हो जाता है? नहीं, 2% के बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसका वीकली ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, या फिर उसको मतलब ट्रेड टू ट्रेड मतलब बी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ होती है, लगाम ये होते हैं केवल घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए। तो जब शेयर नहीं मान रहा है, लगातार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, या लगातार शेयर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एक्सचेंज के पास होती हैं, जो सेबी के रूल के रेगुलेशन के हिसाब से एक्सचेंज काम करते हैं। मतलब सेबी जो है रूल बना देती है, उसको फॉलो करते हैं या फॉलो करवाते हैं एक्सचेंज, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है सब कुछ। तो शेयर लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में शामिल है। सर्किल लिमिट 5% हो चुका है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें अभी भी हैं। कल तो मैं दोपहर में ही वीडियो बना दिया था। कल भी अगर आप लोग देखोगे तो 1 दिसंबर को भी वहीं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का कह लीजिए, देखिए हरती प्राइवेट लिमिटेड दो नाम है 1 दिसंबर का ही। यहाँ पे भी देखेंगे तो सेल बाय दोनों चीज यहाँ पे साथ में हो रहा है। मतलब एक ही दिन बाय भी हो रहा है और एक ही दिन सेल भी कर रहे हैं एक ही व्यक्ति। तो मतलब एक तरीके से इंटर ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखेंगे सेम नाम है, यहाँ पे भी देखेंगे सेम नाम है, यहाँ पे भी देखेंगे सेम नाम है दोनों 1 दिसंबर का। और यहाँ पे बाइंग सेलिंग सब जो है एक ही दिन में कर रहे हैं। तो इसको एक तरीके से कह लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है। और इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से ही यह जो है शेयर का हमेशा सर्किल लिमिट भी घट रहा है। और मान के चलिए इनकी वजह से ही शेयर एसएम की लिस्ट में भी गया है, क्योंकि नंबर ऑफ पेन जो है वो बहुत मैटर करता है कि टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है जो, उसमें कम ही लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें। अब इसको उदाहरण के तरह से समझा देता हूँ कि मान लेते हैं किसी शेयर में 10 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 10 करोड़। लेकिन 10 करोड़ वॉल्यूम में से क्या हो रहा है कि 3 करोड़ वॉल्यूम तो केवल ऊपर के 25 लोग ही कर दे रहे हैं। अब ऊपर के 25 लोग का मतलब जो कोई तो होगा ना कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करता होगा एक दिन में, हर एक दिन की बात करो। तो 25 लोग ही हैं वो जो हर दिन जो है 3-3 करोड़, मतलब शेयर का जितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसके 25-30% वॉल्यूम जो है वो एक ही दिन में अपने खुद में, मतलब वही 25 लोग प्रतिदिन ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ये लोगों का यहाँ पे नाम निकल के सामने आ रहा है। तो ये भी एक जो है मतलब दिक्कत, मतलब एक्सचेंज को लगता है कि ये दिक्कत कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से भी एसएम और एसएम लिस्ट में जाता है शेयर, और सर्च की लिमिट चेंज होता है। ये सब रूल में है, ये मैं पढ़ा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज की बात करेंगे तो देखिए आज भी वही चीज़ है, आज भी नहीं सुधरा है। देखिए 2 दिसंबर को देखिए मैग्लेनिक दिया है ना। देखिए यहाँ पे लगभग कह लीजिए कि 6 लाख क्वांटिटी बाय सेल हुआ है। यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी बाय सेल हुआ है 10:07 पे। यहाँ पे देखिए 3 करोड़ रुपए के लगभग 13 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है। यहाँ पे देखिए 11 लाख इक्विटी शेयर 3 करोड़ रुपए में बाय सेल हुआ है 12 बजे के आसपास। वहाँ पे भी देखिए 12:20 पे डेट देखिए 2 दिसंबर है। यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सब कुछ यहाँ पे दिया है। 2.5 करोड़ रुपए के लगभग 10 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल। तो आज भी मतलब लार्ज डील वो ट्रेड हो रही हैं, बल्क डील जो है वो ट्रेड हो भी रही हैं आज भी। तो ये जब तक जारी रहेगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक चीज इसमें
कर देना चाहिए था एक्सचेंज को कि एक क्यू कैटेगरी से इसको निकाल के बी कैटेगरी में डाल देना चाहिए। अब बोलो कि बी कैटेगरी क्या है, ये सर्किल लिमिट बहुत ज़्यादा घटानी न पड़ती अगर बी कैटेगरी में डायरेक्ट डाल दिया जाता। हालांकि हो सकता है कि उसका रूल रेगुलेशन अलग हो। बी कैटेगरी का मतलब होता है कि शेयर केवल आप डिलीवरी में ही बाय कर सकते हो, इंटर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे अभी दिखा रहा था ना कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बल्क डील में यहाँ पे सेम डे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर हरती प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे बाय और 1 दिसंबर हरती प्राइवेट लिमिटेड ने सेल यहाँ पे किया, तो एक ही दिन में बाय सेल नहीं हो जाएगा। ये रोक देना चाहिए सेबी को या एक्सचेंज को तुरंत कि नहीं, डिलीवरी में खरीदना है खरीदो, नहीं तो छोड़ो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक बढ़िया है, वो भी स्टेप हो सकता है आगे एक्सचेंज लेगा, तो वो देखना रहेगा। बाकी शेयर में लगातार गिरावट जारी है, प्रमोटर भी शेयर कुछ बेचते थे, उससे भी निगेटिव थोड़ा सा और व्यू बना है। बाकी जो अभी बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें, वो तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, अगर आपको विश्वास है कंपनी के ऊपर तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हो आप लोग। नीचे की साइड में वही अब अगला सपोर्ट जो बनेगा वो 20 रुपये के आसपास बनने वाला है। 29 रुपये के जब तक 30 रुपये के नीचे रहेगा तब तक मान के चलिएगा कि दबाव में रहेगा। 29 रुपये के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है, अगर जैसे कि यहाँ पे ऊपर गया फिर इस पे रिटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से तेजी की संभावना बनेगी, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग, आगे भी कोई अन्य अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बीच में कई सारे ऑर्डर भी मिले थे कंपनी को, लेकिन वही बात है ना कि काम नहीं कर रहा है।